कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इस पूरे खित्ते का सत्यानाश किया है, इसको भ्रष्ट कर दिया है, इसको नापाक कर दिया है। और जिस तरह रसोई को पाक करने के लिए गंगा जल होता है, इस तरह मुसलमानों को पाक करने के लिए मुसलमानों का खून होना चाहिए। जब तक वो खून नहीं बहता उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती। यही वो लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि तुम इसको हिंदुस्तान की तकसीम हम नहीं चाहते, इसीलिए गॉडसे जो था उसने 1 साल के अंदर अंदर गांधी को कत्ल कर दिया था। और आज तक वो गॉडसे का दिन मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल वो शख्स था कि जो मुसलमानों के खिलाफ था, क्योंकि पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। इसीलिए वो नेहरू खानदान को गालियां देते हैं और पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को ऊपर समझते हैं। वोट कब मिले? जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, तो हिंदुओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी नाज़रीन, ये भारत के मनाज़र हैं और इसमें उनके अरकान असेंबली भी शामिल हैं जो हल्फ उठा रहे हैं कि भारत माता को, इसको अखंड भारत किस तरीके से बनाया जाए। और जो हालात हो रही है सब मुसलमानों के ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, यह नहीं कि जो छोटे लोग हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ जिस तरह के हैं, एक्टर्स हैं हमारे साथ, उनके मुसलमान हैं, उनके साथ जो सलूक है इनका। और ये जो लाइन है मोदी साहब की लाइन और जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, इसका कोई रोक है? कहीं इसका कोई दरवाज़ा? उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल है। देखें, 1921 में जब संगठन तहरीक आई है तो बरसगीर में 7 करोड़ मुसलमान थे और 22 करोड़ हिंदू थे। अच्छा जी। और एक शख्स का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। इसने संगठन तहरीक शुरू की थी। यही वो लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि तुम इसको हिंदुस्तान की तकसीम हम नहीं चाहते, इसीलिए गॉडसे जो था उसने 1 साल के अंदर अंदर गांधी को कत्ल कर दिया था। और आज तक वो गॉडसे का दिन मनाते हैं। इसीलिए वो नेहरू खानदान को गालियां देते हैं और पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को ऊपर समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वल्लभ भाई पटेल वो शख्स था कि जो मुसलमानों के खिलाफ था। और इसीलिए उन्होंने, आप देखा होगा, मोदी ने सबसे बड़ा मुजस्मा इस वक्त जो है वो गुजरात में लगाया है, वो वल्लभ भाई पटेल का मुजस्मा लगाया है। क्योंकि वो कहते थे हैं कि पटेल ही हमारी आरज़ू और उमंगों का तर्जमान था, क्योंकि पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। अच्छा। उसने नेहरू ज़्यादा था कि चाहे जाए चाहे कश्मीर, वो उसने फिर फौजें भेजी, सब कुछ किया और आगे जाके, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर दिफा था नेहरू कैबिनेट के अंदर। ये वो सारी की सारी चीज़ जो थे पलती 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 1980 आ गया। अब देखिए कितना लंबी प्लानिंग और कितना लंबा काम। हिंदुओं के बारे में एक पूरे त्यौहार के अंदर ये बात थी कि कोई हिंदू जब त्यौहार पे जाए, बेचारे वो कुंभ के मेले में जाए या हरिद्वार के मेले में जाए, हथियार घर में छोड़ के आए। अच्छा। क्योंकि हथियार जो है ये लाजमी, उनके आप देखा होगा कि पंडित भी हथियार नहीं लेके चलते, उनके नांगे जो है वो तो कपड़े नहीं पहनते, तो सारे के सारे वो मेले के अंदर घूम रहे होते थे। लेकिन 1921 में उन्होंने कहा नहीं, हथियार बुनियादी तौर पर ये तो हमारे कौरव और पांडवों के अंदर हमारी कर्ण और अर्जुन की जो है वो रिवायत है, तो हम कर्ण और अर्जुन की रिवायत जो उसको छोड़ रहे हैं, तो हम तलवार लेके निकलेंगे। और हमारे राजा महाराजों की सूरत है, तो उन्होंने तलवार लेके बाकायदा मेलों में, कुंभ के मेले में, हरिद्वार के मेले में उसमें जाना शुरू किया। बनारस में भी जब यात्रा भी जाते थे, और एक मिलिटेंसी जो थी उसके अंदर। अब ये दुनिया कोई इस मिलिटेंसी में बात नहीं करती, ठीक। उसके बाद हुआ ये कि फिर उन्होंने मिलिटेंसी को डेमोक्रेसी की शक्ल दी और 1982 के अंदर उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई जिस नाम का था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो थी उसके कहा था हम नरेंद्र मोदी को नहीं ला सकते, हमें एक शानदार से फेस चाहिए। तो उन्होंने एक शायर आदमी को लेके आया, उसका नाम था वाजपेयी। वो शायरी करता था, ये करता था, लेकिन और फिर अडवाणी उसके साथ रखा कि कहीं मसला हो तो खराब ना हो। लेकिन वोट फिर भी नहीं मिले। वोट कब मिले? जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, तो हिंदुओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया। अब भी सूरत हाल ये है
कि वो दोबारा इस सारी सूरत हाल को खड़ा अब करना चाहते हैं। गुड़गांव जो है उसमें मस्जिद अब देखिए, नमाज पढ़ने का मसला सारी जिंदगी मुसलमान जो थे जुमे की नमाज के लिए बाहर अलग मैदान इस्तेमाल करते थे। तो गुड़गांव में उन्होंने कहा कि हम किसी जगह नमाज आपको नहीं पढ़ने देंगे, अपनी मस्जिद बनाएं। अब वो मस्जिद कब बने, कैसे बने, मुसलमानों के पास पैसा कहाँ से आए, सारा कुछ, तो मुसलमानों का वहाँ जीना दोबर हो चुका हुआ है। और मुझे लगता ये है और उसकी वजूहात यही है जो ये वीडियो वजह ये है कि सावरकर ने जो किताब लिखी थी उसकी बुनियाद पे 1925 में ये जो अभी ये लोग नजर आ रहे हैं, एक इलाका था शहर नागपुर। अच्छा। नागपुर में अपनी एक मुसल्ला तंजीम कायम की थी जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद के आगे फिर दो छोटे छोटे धड़े थे जिनमें एक राष्ट्रीय सेवक संघ और एक था बजरंग दल और एक औरतों की बजरंग दल थी। ये तीनों चारों इनको बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि असल मसला ये है कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इस पूरे खित्ते का सत्यानाश किया है, इसको भ्रष्ट कर दिया है, इसको नापाक कर दिया है। और जिस तरह रसोई को पाक करने के लिए गंगा जल होता है, इस तरह मुसलमानों को पाक करने के लिए मुसलमानों का खून होना चाहिए। जब तक वो खून नहीं बहता उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती। तो जो तो मुसलमान हो जाता है उसको रख लेते हैं, लेकिन उन लोगों के हम हिंदू होने को भी नहीं मानते। अगरचे कि अब वो एक जाफरी साहब हैं जो कि उनको शिया वक्फ के सरबराह थे, वो उनको मान लिया उन्होंने, वसीम जाफर उनको मान लिया है। एक और साहब है वो भी गए हैं। हाँ, वो एक और हालांकि वो जाट हैं ना वराई हैं, वो तो सादात में से हैं। नौज बिल्ला ये सूरत हाल आ गई है मुसलमानों के ऊपर। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा था इनको हमने बाहर निकालना है, या तो बाहर अरब में फेंक देना, ये वापस अफगानिस्तान चले जाएं या ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, जहाँ जाना चाहें चले जाएं, ये कहीं सरजमीन पर नहीं रहेंगे। 1925 के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक कानून तोड़ा था अपने आप को साबित करने के लिए, और कानून अंग्रेज का बनाया हुआ ये था कि किसी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए अगर कोई रथ यात्रा है या कोई और चीज़ है या कोई इवन जुलूस है, अच्छा, या कोई इवन शादी की तकरीब है, तो मस्जिद के सामने से नफीरियाँ और बांसे और बाजे और ये बंद कर दिए जाएंगे। मस्जिद गुजर जाए तो फिर उसके बाद आप बेशक उसको बजा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर एक यात्रा निकाली थी और मस्जिद के सामने उन्होंने वो बैंड बजाए थे जिस पर बाकायदा फसादात हुए थे और कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये मुस्तकिल चलते रहे। अब देखें, कहा जाता है कि मुसलमानों ने बरसगीर को तकसीम किया, नहीं, मुसलमानों को रहने के काबिल रहने ही नहीं दिया गया था। एक दिन ऐसा आएगा जब लेवल लिया जाता है, वो तो 7 करोड़ थे ना, अब तो 24 करोड़ हो चुके हैं, और 24 करोड़ कम आबादी नहीं होती किसी मुल्क के अंदर उथल पुथल पैदा करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।